नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। जैसे हम लोग सुने होंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आइए आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, यानी कोई भी शब्द हो जिससे अर्थ निकलता है, वह अर्थबोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। मतलब जिससे अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। चूंकि शब्द स्वतः तीन प्रकार के होते हैं, इसी आधार पर सब शक्तियाँ भी तीन प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, तो उसी के आधार पे शब्द शक्ति भी तीन प्रकार की होती है। पहला कौन होती है? पहला वाचक, जिसे हम अविधा भी कहते हैं। अविधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे वाचक या विधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द हो जिसे हम आसानी से समझ जाएं उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल, ये सब कहने से हमें मतलब साक्षात समझ में आ रहा है कि घर है, स्कूल है, तो इसे अविधा शब्द कहते हैं। अविधा शब्द में शब्द और अर्थ के बीच सीधा और सहज संबंध होता है, इसलिए शब्द की ध्वनिता होते हैं। मतलब इसमें सीधा संबंध एवं सहज संबद्ध होता है, इसलिए शब्द के ध्वनिता होते हैं। उसका अर्थ प्रायः स्पष्ट हो जाता है। जैसे यदि हम गाय कहें तो तत्काल हमारे मस्तिष्क में चिर परिचित घरेलू और पालतू पशु का चित्र अंकित हो जाता है। जैसे हम बकरी कहें तो समझ में आ जाता है कि वो जो छोटा सा पशु होता है बकरी, उसे कहते हैं। तो तत्काल हमारे मस्तिष्क में ये बात आ जाता है। अभिधा शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। आप ये याद रखिएगा, खास करके बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अभिधा के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। ये बीपीएससी 1984 में पूछा गया है। लाक्षणिक, जिसे हम लोग लक्षणा के नाम से भी जानते हैं, वे शब्द जिसका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ निकाला जाता है, लाक्षणिक अथवा लक्षणा कहते हैं। जैसे हम कहें कुछ और अगले को कुछ समझ में और कुछ है, उसे लक्षणा कहते हैं। लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। यथा मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ित्योगे प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यस्सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये आपके काव्य प्रकाश में दिया गया है, देख लीजिए। जहाँ अभिज्ञा द्वारा अर्थ की सिद्धि में बाधा होने पर रूढ़ि का प्रयोजन के आश्रित हो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्यार्थ देखते हैं, मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ ग्रहण कर अवरोध दूर किया जाता है, वहाँ लाक्षणिक शब्द होते हैं। जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधा हो, यहाँ गधा शब्द जानवर के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता। यहाँ गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकाला जाता है। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ लाक्षणिक है। ठीक है, अगर हम किसी को कहते हैं तुम बिल्कुल गधा हो, तो वहाँ गधा मनुष्य थोड़ा हो सकता है, वहाँ तो उसका अर्थ निकाला जाता है कि तुम गधे जैसे मूर्ख हो, तो इसे लाक्षणिक कहते हैं। आइए व्यंजना देखते हैं। व्यंजक या व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न लक्ष्यार्थ। मतलब व्यंजना में न वाच्यार्थ वाचक होते हैं, न लक्षणा होते हैं। इन दोनों से अलग भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है, व्यंजना का ये उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा कि कोई चोर रात में अपने साथी से कहता है,
रात कितनी अंधेरी है। कोई चोर साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात की विशेषता बताना नहीं है, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि चोरी करने लायक शानदार रात है। ये व्यंजना है, मतलब किसी बात को किसी और रूप में कहना कि तुम बहुत बहादुर हो। मतलब ये बहादुर थोड़ा ना हो कि मार करने में ही, मतलब आप और भी किसी योग्य में बहादुर हो। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि चोरी करने लायक शानदार रात है। अगर चोर कहा कि रात कितनी शानदार अंधेरी है। आइए अब देखते हैं कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। हम लोग इससे पहले देखे थे शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। आइए अब देखते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा अविकारी। ये आप जान जाइएगा कि रूपांतर जो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं ये रूपांतरण के आधार पर होते हैं। देखते हैं विकारी किसे कहते हैं। लिंग, वचन और कारक। विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकार या परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। तुम, वह, बालक आदि विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक अविकारी जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जिस शब्दों में वचन, लिंग और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि अविकारी शब्दों होते हैं। और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। जिसका कोई व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, विकारी शब्द सर्वनाम, विकारी शब्द विशेषण और विकारी शब्द क्रिया। मतलब ये चार विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। ये हम देख चुके हैं। प्रयोग अनुसार विकारी, प्रयोग अनुसार अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। विकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं और अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अविकारी, अविकारी क्रिया विशेषण, अविकारी संबंध बोधक, अविकारी समुच्चय बोधक, अविकारी विस्मयादि बोधक। ये आपके चार अविकारी शब्द होते हैं। आइए अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। शब्द शक्ति एक दृष्टि में। सार्थक शब्द रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन सार्थक शब्द होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्णसंकर। उत्पत्ति के आधार पे आपका पांच प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्णसंकर। ठीक है। निरर्थक शब्द शक्ति देखें तो निरर्थक शब्द क्या होते हैं? शब्द शक्ति के आधार पे वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और विकार के आधार पे अगर देखें तो विकार और अविकार दो प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अतः इस वीडियो में जो भी कमी हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकें और इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें।